फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्रीवियस ईयर बुक्स में और अदर सोर्सेज में गलत दिया हुआ है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका जो आंसर है ये गलत हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था, वो था थ्रेड रोलिंग इज समवट लाइक कोल्ड एक्सट्रूजन, कोल्ड मशीनिंग, कोल्ड रोलिंग और कोल्ड फोर्जिंग। ये आपका एसएससी जेई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो थ्रेड रोलिंग इज अ कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी डक्टाइल मटेरियल पे हम ये थ्रेड रोलिंग प्रोसेस अपनाते हैं। और ये एक कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा कोल्ड फोर्जिंग। क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेड रोलिंग इज द प्रिफर्ड मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, प्रिसाइज एंड यूनिफॉर्म एक्सटर्नल थ्रेड फॉर्म्स ओवर अदर मेथड्स। तो एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग ने देखा होगा कि लेथ मशीन पे हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड्स को कट भी करते हैं। बट फोर्जिंग प्रोसेस में देखिए यहाँ पे आपका वर्क पीस होगा जहां पे आपको बनाना है एक्सटर्नल थ्रेड्स, और दो रोलर्स होंगे जिसपे अपोजिट थ्रेड फॉर्म्स होंगे। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये आपका जो पीस है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये फर्दर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर एक थ्रेड्स आपके वर्क पीस के ऊपर आ जाते हैं। वो कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस या डिफॉर्मेशन के थ्रू आ रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप उसमें कर रहे हैं। तो इसके फायदे क्या मिलते हैं वो देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको अगर बड़ा करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो थ्रेड्स है आपने जब कट किया थ्रेड, तो यहाँ पे जो फ्लो लाइंस है वो कट हो जा रही है। फ्लो लाइंस ये कटिंग से लेग से थ्रेड कटिंग कर रही है। यहाँ पे आप देखिए फ्लो लाइंस आपकी यहाँ से कट हो जा रही है, यहाँ से कट हो जा रही है। बट यही अगर आप थ्रेड रोलिंग देखेंगे तो थ्रेड रोलिंग में आप देखिए फ्लो लाइंस कट नहीं होती, वो डिफॉर्म होके आपके यहाँ पे कंसंट्रेट हो जा रही है। यहाँ पे देखिए आप मैक्सिमम फ्लो लाइंस कंसंट्रेट हो जा रही है। तो होता क्या है, जब आपके यहाँ पे आपका जब ये थ्रेड ऐसे कट जाते हैं, फ्लो लाइंस मिसिंग हो जाते हैं, तो ये जो पार्ट होता है आपका यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कंसंट्रेट होती है, या इन्हें स्ट्रेस रेजर्स पॉइंट बोलते हैं। तो जहां पे स्ट्रेस रेजर पॉइंट्स होंगे या ज्यादा होंगे, वहां पे आपके क्या होगा, फटीग फेलियर होगा के चांसेस बढ़ जाएंगे, फटीग फेलियर। तो ये कंपोनेंट आपका फटीग फेलियर जल्दी आएगा और इस कंपोनेंट में देर से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्ट कर जाएगा। और दूसरी चीज, इसमें आपको स्मूथ फिनिश मिलेगी क्योंकि ये डिफॉर्मेशन प्रोसेस है। ठीक है, कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है तो क्रैक्स को वो सप्रेस कर देगा। तो हमें पता है जहां पे कंप्रेसिव लोड लगता है तो वहां पे आपका क्या होता है, जो आपका फटीग फेलियर क्या है वो देर में आता है, फटीग के अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, कंप्रेसिव लोड लगा हुआ। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस है कि हमें फायदा क्या मिलता है। ठीक है, जैसे कुछ पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। तो कटिंग प्रोसेस वर्क्स बाय रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द मेटल एंड लीव्स मेटल फाइबर्स एक्सपोज्ड एट द थर्ड सरफेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटल फाइबर्स एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो द शार्प वी कट एट बॉटम इज एन एक्सटर्नल स्ट्रेस रेजर्स दैट इंड्यूस फटीग फेलियर एट हाईली स्ट्रेस पॉइंट। तो यहाँ पे स्ट्रेस रेजर्स होंगे और यहाँ पे फटीग फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट इन कंपैरिजन थ्रेड रोलिंग on the other hand does not cut metal fibers को कट नहीं करता, but compress and expand them to the desired shape। ठीक है, desired shape में हमें ले आता है। the fibers of the material grains follow the thread shape and are compressed at the root, material grains became denser। तो यहाँ पे material grains denser हो जाएंगे, giving maximum strength at the critical area, क्योंकि यही critical area है। ठीक है, maximum यहाँ पे भी concentrate होंगे, तो ये critical area है, this point and this point। ठीक है, तो क्रिटिकल एरिया में मैक्सिमम आपका डेंसिटी मिल रही है मटेरियल की, स्पेशली इन रूट एंड ऑन द फ्लैंक बिलो द पिच डायमीटर। दिस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ थ्रेड फॉर्म। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। और स्मूथ फिनिश इज अनदर एडवांटेज ऑफ रोल थ्रेड कंपोनेंट ओवर अदर थ्रेड कंपोनेंट। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ द सरफेस imperfections prevent the occurrence of stress riser that induce fatigue failure। तो सरफेस पर अगर कोई भी इम्परफेक्शंस है तो वहां पे स्ट्रेस आ सकता है, बट ये क्या करता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे रोल थ्रेड्स में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे रोल थ्रेड्स क्या प्रोसेस है, थ्रेड रोलिंग इज समवॉट कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आइंदा से ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे और आपको पता है कि थ्रेड रोलिंग क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन हैव अ नाइस डे।